ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बलूच नेता ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान करते हुए भारत से समर्थन की अपील की है कि बस आप ये काम कर दीजिए, फिर हम पाक से पूरी तरह ऑफिशियली आजाद हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या भारत खुलकर आजाद देश बलूचिस्तान को लेकर ऐलान कर दे, या डिप्लोमेसी से अलग अपनी सैन्य स्तर पर सेना को ठीक वैसे ही मैदान में उतार दे जैसे 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए उतार दी गई थी? या इन सब से अलग सेफ खेलते हुए भारत को दुनिया के देशों से बलूचिस्तान के लिए समर्थन जुटाना चाहिए? भारत को करना क्या चाहिए और भारत के हित में क्या सही रह सकता है? साथ ही बड़ी बात यह कि पाकिस्तान को भारत एक परमानेंट जख्म कैसे दे सकता है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। साथ ही हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। तो भारत से मिले करारे जवाब के बाद अब पाकिस्तान को बलूचिस्तान से भी बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई एक बार फिर से तेज हो गई है। दरअसल एक बड़े बलूच नेता ने बुधवार को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की औपचारिक घोषणा कर दी है। इस बड़े नेता का नाम मीर यार बलोच है। सोशल मीडिया पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अनाउंस्ड ट्रेंड करने लग रहा है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद घोषित कर दिया है और इस ऐलान के बाद भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन से एक के बाद एक कई डिमांड्स रखी गई हैं। बलूच कार्यकर्ता और लेखक मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान करते हुए लिखा, हमने अपनी आजादी का दावा कर दिया है। पाकिस्तान का आतंकवादी सिस्टम अब गिरने वाला है। भारत सरकार बलूचिस्तान को दिल्ली में एक आधिकारिक दफ्तर और दूतावास खोलने की परमिशन दे। उन्होंने कहा कि बलूच स्वतंत्रता सेनानियों ने डेरा बुगती के गैस फील्ड्स पर हमला किया, जो पाकिस्तान की एक बड़ी गैस सप्लाई का केंद्र है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने इसके पीछे दशकों से बलूच लोगों के मानवाधिकार हनन, किडनैपिंग और हिंसा का हवाला देते हुए कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला दे दिया है और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए। आओ हमारा साथ दो। उन्होंने लिखा कि बलूच लोग सड़कों पर हैं और यह उनका राष्ट्रीय फैसला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया अब और मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती। उन्होंने भारत और ग्लोबल समुदाय से बलूचिस्तान की आजादी के लिए मान्यता और समर्थन मांगा है। बलूच नेता ने संयुक्त राष्ट्र से भी अपील की है, कहा है कि यूएन अपनी शांति सेना तुरंत बलूचिस्तान भेजे और पाकिस्तान की फौज को हमारी जमीन, समंदर और एयर स्पेस से बाहर निकाल के फेंके। उन्होंने मांग की कि पाकिस्तानी सेना की सभी संपत्तियां बलूचिस्तान को सौंपी जाएं और सभी गैर बलूच सैनिक, आईएसआई और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत बलूचिस्तान के इलाके को छोड़ दें। जरा याद कीजिए, 2016 में स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिए अपने भाषण में बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के प्रति अपनी संवेदना दिखाई थी। मोदी के पास मौका है कि वो नेहरू की गलतियों को सुधारने के लिए बलोच लोगों की मांग पर विचार करें और बलूचिस्तान को एक देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश भारत को बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी रणनीति के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। कैसे? दरअसल पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में हस्तक्षेप को देखते हुए कुछ जानकारों का मानना है कि बलूचिस्तान को समर्थन देना भारत के लिए जवाबी रणनीति हो सकता है। बलूच नेताओं ने भारत के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके को खाली करने की मांग का समर्थन किया है और चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की जिद से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत के लिए कम से कम इस समर्थन पर इतना तो बनता ही है कि बलोच नेताओं की स्वतंत्रता को भारत की तरफ से समर्थन दिया जाए। भारत के लिए बलूचिस्तान का बहुत ज्यादा रणनीतिक महत्व भी है, इसको भी समझना होगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे बड़ा राज्य है। जिस तरह से राजस्थान का हमारे देश में एक तरह से कहें कि क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है। बलूचिस्तान जो ग्वादर बंदरगाह और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी का केंद्र है, भारत के लिए सुरक्षा एक चिंता का विषय है। भारत को ग्वादर पोर्ट और अरब सागर में भू राजनीतिक लाभ देगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और इसके इलाके का लगभग यानी पाकिस्तान के नक्शे का लगभग 44% हिस्सा बलूचिस्तान में ही आता है
और अगर बलूचिस्तान एक आजाद देश के रूप में मान्यता हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान अपनी भौगोलिक और आर्थिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खो देगा, जिससे उसकी क्षेत्रीय स्थिति बेहद कमजोर हो जाएगी। बलूचिस्तान की अरब सागर तट रेखा 700 किलोमीटर की है। इसे भू रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। स्वतंत्र बलूचिस्तान भारत को ग्वादर और होर्मुज जल डमरू मध्य के पास एक दोस्त राष्ट्र बना सकता है, जो वैश्विक तेल व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यहीं से दुनिया का ज्यादा तेल का हिस्सा समंदर के रास्ते जाता है। ईरान में चाबहार पोर्ट ग्वादर का कॉम्पिटिटर है और अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पोर्ट बन जाता है। स्वतंत्र बलूचिस्तान भारत के चाबहार परियोजना को मजबूत कर सकता है, क्योंकि चाबहार में भारत ने भारी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो कि ईरान में है। क्योंकि ये एक तरह से कहें कि पाकिस्तान के प्रभाव को कम करने के लिए एक बेहद ही बड़ा और अच्छा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। एक दोस्त के तौर पर बलूचिस्तान भारत को अरब सागर में नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाने का अवसर दे सकता है, जिससे पाकिस्तान और चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर भारत की नेवी नजर रख सकती है। बलूच नेताओं की तरफ से भारत से बार बार अपील की गई है। हाल के सालों की अगर बात की जाए तो बलूच नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत से बार बार अपनी आजादी के लिए समर्थन मांगा है। इसी कड़ी में 9 मई को बलूच नेताओं ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की घोषणा भी की और भारत से मान्यता की मांग की। दरअसल बलूच नेताओं को भारत से बहुत उम्मीद रही है। बलूचों को लगता है कि जिस तरह भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को यानी बांग्लादेश को एक आजाद मुल्क में तब्दील किया, उसी तरह बलूचों के लिए भारत कदम बढ़ाएगा। बलूचिस्तान की स्वघोषित पीएम नायला कादरी 2023 में भारत के दौरे पर थी। उन्होंने हरिद्वार का दौरा किया था, जहां मां गंगा की आरती के दौरान बलूचिस्तान की आजादी की प्रार्थना की थी। नायला अक्सर भारत और यहां की जनता से बलूचिस्तान को समर्थन देने की मांग करती रही है और इसी तरह मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा की और भारत से दिल्ली में एक बलूच दूतावास, एक एम्बेसी खोलने की मांग की है। और शायद यही कारण है कि भारत में बलूच आंदोलन को समर्थन देने की स्पिरिट, उसकी भावना बढ़ रही है। और यही कारण है कि बलूचों की आखिरी उम्मीद भारत ही है। इसीलिए भारत को आगे बढ़कर अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देनी चाहिए, ऐसा जानकारों का मानना है। नई सरकार की तैयारी बाकायदा कर दी गई है बलूच नेताओं की तरफ से और इसमें महिला कैबिनेट का भी वादा किया गया, महिलाओं की एक बड़ी हिस्सेदारी का वादा किया गया है। मीर यार बलूच ने बताया कि जल्द ही एक अंतरिम बलूच सरकार बनाई जाएगी, जिसमें महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। यार बलूच ने यह भी कहा कि आजाद सरकार का समारोह भी जल्द होगा, जश्न जल्द मनाया जाएगा और हम दुनिया के मित्र देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण देंगे। वहीं लंदन में रह रहे फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के नेता हिरबयार मारी ने भारत से मांग की है कि मुंबई में मौजूद जिन्ना हाउस को बलूचिस्तान हाउस में बदला जाए। उन्होंने कहा कि जहां से पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना ने भारत का बंटवारा प्लान किया था, अब वहीं से बलूच अपनी आजादी की योजना बनाएंगे। उन्होंने यूएन पर भी पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि बलूच मुद्दे को 1947 से ही नजरअंदाज किया जाता रहा है। बीएलए की भी बात यहां पर करना जरूरी हो जाती है, क्योंकि बीएलए बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहा है। बीएलए मतलब बलूच लिबरेशन आर्मी। यह एक संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता के लिए, उसकी आजादी के लिए लड़ रहा है। इसकी स्थापना साल 2000 के दशक की शुरुआत में हुई और इसे कई देशों की तरफ से हालांकि आतंकी संगठन भी घोषित किया गया। बीएलए का दावा है कि बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, बलूच लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं। यह संगठन पाकिस्तानी सेना, सरकार और चीनी प्रोजेक्ट जैसे सीपीईसी को निशाना बनाता रहा है। बीएलए अपनी गुरिल्ला शैली के लिए जाना जाता है, यानी पहाड़ी इलाकों में छिपकर पाकिस्तान की सेना पर हमला करना और तुरंत वापस लौट जाना। क्या आखिरकार पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो जाएगा? क्योंकि तो स्वयंभू आजादी का ऐलान किया गया है। इसको समझने के लिए यह जानना होगा कि पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने कुछ दिन पहले एक बयान कहा था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान में महज 1500 लोगों की वजह से अशांति फैली है और वो पाकिस्तान की लाखों की प्रोफेशनल फौज का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। वहीं जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की स्वतंत्रता में देरी कर सकता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए रोक पाना मुश्किल है, नामुमकिन है। उन्होंने बलूच संघर्ष की तुलना वियतनाम के आंदोलन से की है। बलूच लेखक मीर यार का कहना है कि बलूचिस्तान अब आजादी से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर है। उन्होंने इसकी 1971 के बांग्लादेश की स्थिति से तुलना करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रही हैं। कुल मिलाकर भारत का किरदार
बलूचिस्तान के लिए क्या रहना चाहिए, एक बार फिर से गुजारिश करेंगे इस वीडियो के अंत में कि कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत क्या भूमिका निभाए, भारत का रोल क्या होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।